Hello student, good morning. Now I am going to teach you English grammar class 3rd. Chapter 25 Comprehension. Comprehension 1. Read the story given below and answer the question that follow. हमें आपको ये स्टोरी पढ़नी है और फिर इसके अंदर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. मीना एंड टीना वर फेरीज. तो बच्चों आपको इस तरीके से एक स्टोरी दी जाएगी, उस स्टोरी को पढ़कर आपको उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. तो मीना एंड टीना वर फेरीज. मीना और टीना दो परियां थी. दे वर प्लेइंग इन द लिटिल फेरीज पार्क. वे दोनों छोटे परियों के पार्क में खेला करती थी. ए रैबिट कैम एंड वेंट अराउंड देम. एक रैबिट वहाँ आया और उनके चारों ओर घूमने लगा. ही वांटेड टू प्ले विथ देम. वह उनके साथ खेलना चाहता था. द टू फ्रेंड्स शोड हिम अवे रूडली. उन दोनों मित्रों ने उसको बहुत ही कठोर आवाज़ से उसको भगा दिया. शूड मतलब भगा दिया. गो फ्रॉम हेयर. यहाँ से चले जाओ. कांट यू सी वी आर प्लेइंग सो हैप्पीली. क्या तुम नहीं दे सकते. अब यू से पहले कांट आया यानी हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये क्या में बदल जाएगा. क्या तुम हमें खुशी से खेलते हुए नहीं देख सकते. द रैबिट लुक्ड एट द फेरीज एंड गिव ए नॉटी स्माइल. रैबिट ने फेरीज को देखा और उसने शरारती तरीके से मुस्कुराया. व्हाट्स दैट. ही आस्क्ड पॉइंटेड टूवर्ड्स देयर बैक. उसने कहा अरे वो देखो तुम्हारे पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा वो क्या है. सडनली ही स्टार्ट टू गीगल एंड देन ही लाफ्ड एंड लाफ्ड. अचानक वो वहाँ पर उसके जो अपनी सडनली अचानक ही स्टार्टेड टू गीगल एंड देन लाफ्ड एंड लाफ्ड. वो अचानक उसे खींच से महसूस हुई और फिर वो उनके ऊपर हंसने लगा. वो अपनी खींच में उस पर हंसने लगा. द फेरीज स्टॉप एंड क्वेश्चन टू हिम. फेरी मतलब खेलना बंद करके उनसे पूछा वाई आर यू लाफिंग. तुम हंस क्यों रहे हो. द रैबिट से. रैबिट ने कहा यू लुक सो फनी विथ द टेल्स. तुम इस टेल्स के साथ बहुत ही फनी दिख रही हो. फेरीज डू नॉट हैव टेल्स. फेरीज के तो टेल्स होती ही नहीं है. टीना एंड मीना वर शॉक्ड. टीना और मीना मतलब शॉक हो गई, उनको आश्चर्य हुआ. दे ट्राइड टू टर्न एंड लुक एट देयर ओन टेल्स बट दे कुड नॉट. उन्होंने मतलब कोशिश की. उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की लेकिन उसे अपनी टेल को बट दे कुड नॉट लेकिन वो नहीं देख पाई. द फेरीज स्टार्टेड क्राइंग. फेरीज रोने लगी. एंड रश होम टू देयर मदर. और वो अपनी माँ की ओर भागी. एंड आस्क्ड हर. और उससे पूछा कैन यू सी टेल बिहाइंड अस. क्या तुम हमारे पीछे जो पूंछ है उसे देख सकती हो मॉम. बोथ टर्न अराउंड. दोनों पीछे मुड़ गई. मदर स्माइल्ड एंड सेड. मदर मुस्कुराई और कहा नो ऑफ कोर्स नॉट. नहीं बिल्कुल भी नहीं. टीना एंड मीना देन वेंट टू द क्रेजी रैबिट एंड आस्क्ड हिम. टीना और मीना तब वेंट टू द उस पागल. क्रेजी मतलब पागल रैबिट की ओर गई. एंड और उससे पूछा डू वी हैव टेल्स. क्या
हमारी पूंछ है। द रैबिट लाफ्ड ए लॉट, रैबिट बहुत हंसा। एंड सेड, और कहा, यू डोंट हैव टेल्स, तुम्हारे पूंछ नहीं है। इट वाज जस्ट ए प्रंग, ये तो केवल एक मजाक था। प्रंग मतलब मजाक। आई वाज टीजिंग यू, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। टीजिंग मतलब चिढ़ाना। द फेरीज वर एंग्री, फेरीज को गुस्सा आ गया, परियों को गुस्सा आ गया था। द नेक्स्ट मोमेंट द रैबिट गॉट अप एंड सेड, नेक्स्ट मोमेंट रैबिट गॉट अप एंड सेड, खड़ा हुआ और कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विथ यू, मैं तो सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था। आर वी फ्रेंड्स नाउ, क्या अब हम फ्रेंड्स हैं? द फेरी शुक हैंड्स विथ हिम, फेरी ने उनके साथ हाथ मिलाया। शुक मतलब हाथ मिलाया। एंड दे बिकम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गए। तो बच्चों, आपको ये जो मीनिंग्स है आपको कॉपी में करने हैं और इनको याद भी करना है। कॉम्प्रहेंशन, चैप्टर चॉइस। फेरीज, फेरीज मतलब परियां। प्रंख, प्रंख मतलब मजाक बनाना, मजाक बनाना। शुक, शुक मतलब हिलाया। शूड, शुड मतलब भगा दिया। गीगल, गीगल मतलब खींच निकालना। गीगल मतलब क्या होता है? खींच निकालना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो हमने वो पेज पढ़ा पीछे, उस पेज को समझने के बाद हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो कि उस पेपर में लिखा हुआ गया है। हु वर टीना एंड मीना, टीना और मीना कौन थी? तो मीना एंड टीना वर फ्रेंड्स, मीना और टीना दोस्त थे। तो ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर होगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। What did the rabbit want from टीना एंड मीना? टीना और मीना, रैबिट टीना और मीना से क्या चाहता था? He wanted to play with them and become friends. वो उनके साथ खेलना चाहता था और उनसे दोस्ती करना चाहता था। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। What did the rabbit say that made टीना and मीना cry? तो रैबिट ने क्या किया? रैबिट ने क्या कहा कि that made टीना and मीना cry? क्या कहा जो टीना और मीना रोने लगी? तो आंसर होगा द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, यू टुक सो फनी, यू लुक सो फनी विथ द टेल, तुम पूंछ के साथ बहुत ही फनी दिखाई दोगी। फेरीज डू नॉट हैव टेल्स, और फेरीज के टेल्स नहीं होती। डिड टीना एंड मीना रियली हैव टेल्स? क्या टीना और मीना के वास्तव में पूंछ थी? नो, दे हैव नॉट टेल्स, नहीं, उनके पास पूंछ नहीं थी। सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हम इस फॉलोइंग सेंटेंस में दो एडजेक्टिव निकालेंगे। एडजेक्टिव मतलब किसी की प्रशंसा करने वाले शब्द। जैसे टीना एंड मीना देन वेंट टू द क्रेजी रैबिट। क्रेजी रैबिट मतलब बहुत ही पागल, भद्दा। द टीना और मीना देन वेंट टू द क्रेजी रैबिट, क्रेजी रैबिट के पास चले गए। द रैबिट लुक्ड एट द फेरीज, रैबिट ने उन परियों को देखा। एंड गिव, और कहा, ए नोटी स्माइल, और एक छोटी नोटी स्माइल दी। अब आ जाते हैं पिक द
पिक टू प्रॉपर नाउन एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड। अब हमको प्रॉपर नाउन को निकालना है एंड राइट देम इन द ब्लैंक, और उसे नई सही जगह पर लिखना है। मीना एंड टीना। अंडर द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डू वी हैव टेल्स, क्या हमारे टेल्स है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमें मैच उनके मीनिंग से, वर्ड को मीनिंग से मैच करना। जैसे रज्ड मतलब क्या होता है, हरी, जल्दी से करना। प्रंक मतलब मजाक बनाना, हंसना, तो लाफ मतलब हंसना। गीगल मतलब किसी के साथ ट्रिक करना या फिर खींच निकालना। टीज मतलब चिढ़ाना, और मॉक मतलब भी चिढ़ाना। तो बच्चों ये आपको मीनिंग लिखने हैं इसके, और ये सारी चीज़ आपको याद करके यहाँ पर लिखनी है।